Dear students, very good morning. Malnao Public School welcomes to all the students studying in class 12th. We are studying chapter 1st in the book Flamingo. The name of the chapter is The Lost Lesson, or I think you are understanding every paragraph of the lesson very clearly. Okay? तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हम 16 पैराग्राफ आपको पढ़ा चुके थे और आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आखिरी के जो 2 एंडिंग पैराग्राफ हैं वो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उसको हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एम हैमेल अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे और पहले उन्होंने ग्रामर पढ़ाई। ग्रामर पढ़ाने के बाद में उन्होंने लेखन का कार्य दिया था और उसके बाद में बच्चे जो थे वो उन्होंने फ्रांस भाषा के वर्णमालाओं का अध्ययन किया था। ठीक है, और जिस दौरान वे बच्चे पढ़ रहे थे, एम हैमेल जो थे वो अपनी चेयर पर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और बार बार कक्षा में इधर उधर टकटकी लगा करके देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे मानो कि वे कक्षा की हर एक वस्तु को, हर एक दृश्य को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हों। ठीक है, क्योंकि 40 वर्षों से वो उसी स्थान पर थे अथवा उसी गांव में थे और उसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो उन्हें उस विद्यालय से बहुत ही प्रेम हो गया था। क्योंकि 40 वर्षों से वो फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे थे, इसलिए वो अपनी फ्रेंच भाषा अर्थात अपनी मातृभाषा से बहुत ही प्रेम करते थे। और आज अपना अंतिम पाठ होने के कारण वे बहुत ही दुखी और निराश थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान अचानक क्या हुआ था, इसके आगे पढ़ते हैं। कह रहा ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ऑल एट वंस माने ऑल एट वंस माने अचानक ही, द चर्च क्लॉक माने गिरजा घर की घड़ी ने, स्ट्रक माने बजाए, 12 माने 12। तो ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक ही गिरजा घर की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, ठीक है, देन द एंजलस, दिन माने तब, द एंजलस माने होता है चर्च की प्रार्थना। चर्च की प्रार्थना मतलब जो चर्च में प्रार्थना की जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मंदिर में जाते हैं और आरती करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए आरती करते हैं। मुस्लिम बच्चे जो हैं या मुस्लिम जो लोग होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं और नमाज के द्वारा ईश्वर की अर्थात अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो एंजलस माने होता है क्या होता है भैया? चर्च की प्रार्थना, चर्च में की जाने वाली प्रार्थना। तो देन द एंजलस, दिन माने तब, द एंजलस माने चर्च में प्रार्थना हुई, तब चर्च में प्रार्थना हुई अथवा उसके बाद में चर्च में प्रार्थना हुई। तो ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो अचानक ही गिरजा घर की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, और तब गिरजा घर की अर्थात चर्च की प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तो एट द सेम मोमेंट, एट द सेम मोमेंट माने उसी ही क्षण, एट द सेम मोमेंट माने उसी ही क्षण, द ट्रम्पेट्स माने बिगुल, ठीक है, ऑफ द प्रूसियंस माने प्रूसियनों की अर्थात प्रसाकी सेनाओं की। ठीक है, एट द सेम मोमेंट माने उसी ही क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस माने है ना प्रसाकी सेना के बिगुल, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, रिटर्निंग माने लौटते हुए, फ्रॉम माने से, ड्रिल माने सैन्य अभ्यास,
सैन्य अभ्यास से लौटते हुए, है ना। साउंडेड माने सुनाई दी, और अंडर माने के नीचे, अवर विंडोज माने हमारी खिड़कियों के। तो एट द सेम मोमेंट माने उसी ही क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस माने प्रसा की सेनाओं के बिगुल, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल सैन्य अभ्यास से लौटते हुए, साउंडेड अंडर आवर विंडोज हमारी खिड़की के नीचे सुनाई पड़ा, है ना। तो एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तो उसी ही क्षण सैन्य अभ्यास से लौटते हुए प्रसा की सेनाओं के बिगुल हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई पड़ी। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल स्टूड अप। तो एम हैमेल स्टूड अप माने खड़े हो गए। वेरी पेल, वेरी माने बिल्कुल, और पेल माने पीले पड़े हुए, मतलब निस्तेज, जैसे कि उनके चेहरे पर कोई तेज ही नहीं था। तो एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल बिल्कुल पीले पड़े हुए, मतलब बिल्कुल निस्तेज। इन हिज चेयर माने अपनी कुर्सी पर। तो एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। तो एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बिल्कुल पीले पड़े हुए खड़े हो गए, अर्थात बिल्कुल निस्तेज अवस्था में खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। आई माने मैंने, नेवर माने कभी भी नहीं, सा माने देखा था, हिम माने उन्हें, लुक माने दिखाई देते हुए, सो टाल माने इतने लंबे। तो आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना लंबा दिखाई देते हुए कभी नहीं देखा था, अर्थात मैंने कभी नहीं देखा था कि वे इतने लंबे दिखते हैं, अर्थात मैंने उन्हें इतना लंबा दिखते हुए कभी नहीं देखा था। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप फिर से देख लीजिए। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक ही गिरजा घर की घड़ी ने, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, तब अर्थात तत्पश्चात, उसके पश्चात चर्च की प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। उसी ही क्षण सैन्य अभ्यास, सैन्य व्यायाम से लौटते हुए प्रसाओं की, मतलब प्रसा की सेनाओं के बिगुल हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई पड़े। तब क्या हुआ? एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। तब एम हैमेल अपनी कुर्सी में, अर्थात अपनी कुर्सी पर बहुत ही पीले पड़े हुए खड़े हो गए। अर्थात तब एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बहुत ही निस्तेज अवस्था में खड़े हो गए, जैसे कि उनके चेहरे पर कोई भी तेज नहीं रहा हो। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। मैंने कभी भी उनको इतने लंबे दिखाई देते हुए नहीं देखा था, अतः मैंने कभी भी उनको इतना लंबा दिखाई देते हुए नहीं देखा था। क्या कहते हैं वो कुर्सी पर खड़े होकर के? कहते हैं माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों, आई मैं, इतना ही कह पाए वो, कि मैं इतना ही कह पाए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, बट माई लेकिन समथिंग माने कुछ, किसी चीज ने, चॉक्ड माने उनके गले को रुंध दिया, है ना, रुंध दिया, उनके गले को रुंध दिया था, वो बोल नहीं पाए। चौक माने क्या होता है? गला रुंध जाना। चौक माने क्या होता है बेटे? गला रुंध जाना। तो बट समथिंग, लेकिन किसी चीज ने, चौक माने गले को रुंध दिया, हिम माने उनके। तो बट समथिंग चौक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उनके गले को रुंध दिया, है ना, अर्थात लेकिन किसी चीज से उनका गला रुंध गया। तो माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा। खिड़की पर वो खड़े हो गए थे, है ना, खिड़की पर वो कह रहा कि एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, कि एम हैमेल निस्तेज अवस्था में, मतलब बहुत ही पीले पड़े हुए और दुखी अवस्था में अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने कभी भी उनको इतना लंबा दिखाई देते हुए नहीं देखा था। और तब वे कुर्सी पर खड़े होकर के बोल पड़े कि माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई मैं, इतना ही कह पाए। वो कुछ कहना चाहते थे कि मैं, लेकिन कह नहीं पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उनके गले को रुंध दिया।
ही कुड नॉट गो ऑन, ही माने वे, कुड नॉट गो ऑन माने आगे नहीं बढ़ पाए, कुड नॉट माने नहीं सके, गो ऑन माने आगे बढ़ना, तो ही कुड नॉट गो ऑन वो आगे नहीं बढ़ सके, अर्थात वे आगे बढ़ नहीं पाए, अर्थात वे आगे बढ़ नहीं सके, अर्थात वे आगे बोल नहीं पाए, वे आगे बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, देन माने तब, ही माने वे, टर्न माने मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड माने श्याम पट की ओर, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे श्याम पट की ओर मुड़े, तब वे श्याम पट की ओर मुड़े, तब वे श्याम पट की ओर मुड़े, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, टुक माने उठाया लिया, ए पीस माने एक टुकड़ा, ऑफ चाक माने चाक का, टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, है ना, एंड माने और, बियरिंग माने पकड़ करके थाम करके, बियरिंग ऑन माने थाम करके, विद माने से, ऑल माने समस्त, हिज माने अपनी, माइट माने ताकत, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी ताकत से इसे पकड़ करके। प्यारे बच्चों, वो इतने दुखी और निराश थे कि उनके हाथ कांप रहे थे, है ना, वो अपने बच्चों को छोड़ के जाने पर बहुत ही निराश थे, दुखी थे। तो आज उनका अंतिम पाठ था और बच्चों की, है ना, बच्चों को छोड़ करके जाने पर, उस विद्यालय को छोड़कर जाने पर वो इतने दुखी थे, इतने निराश थे, इतने सदमे में थे कि आज उनसे चाक भी पकड़ी नहीं जा रही थी। वही कह रहा है क्या कि, है ना, तो उन्हें क्या हुआ, कह रहा है क्या, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से इसे थाम करके, इस चाक को पकड़ करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, ही माने उन्होंने, रोट माने लिखा, एज लार्ज इतना बड़ा बड़ा, एज ही कुड जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे, है ना, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे। वायुला फ्रांस, वायुला फ्रांस अर्थात फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, जिसे हम लोग कहते हैं हेल इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, भारत जिंदाबाद, भारत की जय हो। वैसे ही फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है, वायुला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड, देन माने तब, ही माने वे, स्टॉप्ड माने रुक गए, तब वे रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड माने और, लीन्ड माने झुका दिया, हिज हेड माने अपने सिर को, अगेंस्ट माने टिका करके, द वॉल माने दीवार से। तो देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब उन्होंने दीवार से अपना सिर टिका करके झुका लिया, विदाउट ए वर्ड, विदाउट माने के बिना, ए वर्ड माने एक शब्द, मतलब बिना एक शब्द कहे हुए, है ना, बिना एक शब्द कहे हुए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास में होते तो हम आपको जैसा एम हैमेल, है ना, भाव भंगिमाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, वैसा हम खुद आपको करके दिखाते, लेकिन थोड़ी समस्या, मजबूरी है कि हम क्लास को पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और, है ना, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, और इसमें केवल आप इसकी हिंदी समझ सकते हो। क्लास में जब आप क्लासेस शुरू होंगी तो रिवीजन कराया जाएगा, और तब आपको इस चैप्टर को आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और जो लास्ट के पैराग्राफ हैं वो बहुत ही इमोशनल सीन है, आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, जो एम हैमेल कर रहे हैं, जैसे वो भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, वह उसको अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आपकी आंखें भी भर आए होंगी, है ना, क्योंकि ये पैराग्राफ अंतिम वाला बहुत ही इमोशनल है। अगर आप क्लास में होते तो हम आपको करके भी दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं मिस्टर एम हैमेल, तो देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए, एंड ली, जरा सोचिए, मन में सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने, है ना, अपने आप को वो कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जरा जो वो कर रहे हैं उसको मन में एंटिसिपेट करिए, उसका अनुमान लगाइए। कह रहा है देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए,
एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से अपने सिर को टिका करके झुका करके खड़े हो गए। एंड है ना, कैसे, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द के, और बिना भी एक भी शब्द कहे हुए, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड। ही माने उन्होंने, मेड माने बनाया, किया, एक गेस्चर माने एक भाव, है ना, एक भाव, टू अस माने हमसे, और बिना एक भी शब्द कहे हुए हमसे केवल भावों में ही कहा, है ना, मतलब शब्द एक भी नहीं बोला, केवल भावों से ही कहा, विद हिज हैंड अपने हाथों से, अपने हाथ से, है ना। तो ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक भाव बनाते हुए कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल माने विद्यालय, इज माने है, डिसमिस्ड में समाप्त हो गया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हो गया है, यू मे गो, और आप जा सकते हैं। ठीक है, पेन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसे केवल अपने हाथों से ऐसे इशारा करके कहा, है ना, ऐसे कहा कि जाओ, विद्यालय समाप्त हो गया है और अब आप जा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। शब्द से शब्द हमने आपको पढ़ाया, वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है। इसके बाद हम सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको पूरे पैराग्राफ को फिर बता देते हैं, और ये आपका अंतिम 2 पैराग्राफ हैं, यहाँ पर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। कह रहा ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है, अचानक ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, और तब चर्च की प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द ट्यूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर द आवर विंडोज, तो उसी ही क्षण सैन्य अभ्यास या सैन्य व्यायाम से लौटते हुए प्रसा की सेनाओं के बिगुल हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई पड़ी। तब एम हैमेल स्टूड अप, तब एम हैमेल खड़े हो गए, वेरी पेल इन हिज चेयर, बिल्कुल पीले पड़े हुए अपनी कुर्सी पर। और तब एम हैमेल बिल्कुल पीले पड़े हुए शरीर के साथ में अर्थात बिल्कुल निस्तेज अवस्था में अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उनको इतना लंबा दिखाई देते हुए कभी नहीं देखा था, है ना। और तब वे कुर्सी पर खड़े होकर के क्या बोले, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को रूंध दिया, मतलब किसी चीज़ से उनका गला रूंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बढ़ पाया था, वे आगे बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण ताकत से, पूरी ताकत से इस चाक को थाम करके, पकड़ करके, ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर इतना बड़ा बड़ा लिखा जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे, वाइला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, अर्थात फ्रांस की जय हो, जो ये दिखाता है कि वो फ्रेंच भाषा को और फ्रांस से अर्थात अपने देश से कितना प्रेम करते थे। देन ही स्टॉप्ड, और तब वे रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार पर अपने सिर को टिका लिया, झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे हुए, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, है ना, अपने हाथ से हमसे भावों से कहा, अपने हाथ खिला करके केवल भावों से कहा, केवल इशारा करते हुए कहा कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हो गया है, यू मे गो, और आप जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि पूरी कहानी आपको भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद हम अगला चैप्टर अपने अगले वाली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।